नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे कर्पूरी ठाकुर के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, फिलहाल ही भारत सरकार ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया है। अभी हम बात करेंगे कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, कर्पूरी ठाकुर अभी इस दुनिया में नहीं है। ये कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री थे। इनका जन्म बिहार के डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर में 24 जनवरी 1924 में हुआ था। एक गांव है बिहार में, बिहार के जिला समस्तीपुर, उस गांव का नाम था पितोजिया गांव। ठीक है। तो इनका जन्म हुआ था कब? 24 जनवरी 1924 में। तो जैसा कि उस टाइम पे जब इनका जन्म हुआ था, उस टाइम हमारा भारत यानी अंग्रेजों के अधीन था। तो जब ये पैदा हुए थे तो इनके मन में भी क्या हुआ, देशभक्ति की भावना पैदा हुई। तो उस टाइम पे जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी 1942 में, इन्होंने उस क्विट इंडिया मूवमेंट में बढ़ चढ़कर भाग लिया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो इनको जेल में भी जाना पड़ा। तो इसलिए इनका नाम भी काफी बढ़ चढ़कर स्वतंत्रता संग्राम में आया। तो इस क्या हुआ, फिर इन्होंने चुनाव लड़ा स्वतंत्रता अपनी आजादी के बाद। हमारा देश जो 1947 में आजाद हुआ ना, तो ये विधायक बन के आए और फिर ये बिहार के मुख्यमंत्री भी बने। कब बने थे बिहार के मुख्यमंत्री? ये बने थे 1967 से लेके 1968 तक। सिर्फ 6 महीने तक इनकी सरकार गिर गई थी। उनकी पार्टी का क्या नाम था? इनकी पार्टी का नाम था संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। लेकिन फिर इन्होंने दोबारा से चुनाव लड़ा। कब बना? 1977 से लेके 1979 तक, 2 साल तक ये मुख्यमंत्री बने रहे। तो इन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत ही अच्छे काम किए थे। जैसे क्या हुआ था, बिहार में उस टाइम पे 8 से 9 हजार जो डॉक्टर थे और जो इंजीनियर थे वो बेरोजगार थे। तो इन्होंने जो शराब के ठेके वगैरह थे ना, उन पे इनको इंस्टॉल उनके इन पे इन्होंने वहां पे उनको लगाया और जो डॉक्टर्स थे और इंजीनियर थे उनको बेरोजगारी से बिल्कुल ही खत्म कर दिया। तो इनका नाम बिहार में काफी चर्चा में रहने लगा। लोगों ने बढ़ चढ़कर इनको वोट दिया। ठीक है। तो काफी इनका वो हुआ। दूसरा क्या हुआ था, जो बिहार में 4th क्लास के जो कर्मचारी थे ना, उनको लिफ्ट यूज करने नहीं दिया जाता था। तो इन्होंने पहला निर्णय ये लिया कि 4th क्लास के कर्मचारी भी सरकारी ऑफिस है वो वहां पे लिफ्ट यूज करेंगे। ठीक है, ये काम भी इन्होंने किया। दूसरा, इन्होंने एक मुंगेरी लाल आयोग लेके आए। कब? जून 1970 में। वो फिर लागू कब हुआ? वो हुआ था 1970 में, फरवरी 1976 में लागू हुआ। उसमें क्या था, 26% आरक्षण लागू था। क्या हुआ था उसमें? ओबीसी के लिए 12% आरक्षण था और ओबीसी में जो वीकर थे ना, बिल्कुल वीक, उनको 8% आरक्षण मिला था इस 12% आरक्षण में से। ठीक है। और महिलाओं को कितना मिला? 3%। और हाई कास्ट के जो गरीब होते ना, उनको मिला था कितना? 3%। लेकिन जो उच्च कास्ट के लोग थे ना भाई बिहार में, उनको ये आरक्षण पसंद नहीं आया था भाई। तो इस वजह से इनकी सरकार आगे जाके गिर गई थी। तो इसलिए इसको कपूरी सिस्टम ही बोलते हैं। इसको जो आरक्षण लागू हुआ था ना 26% का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसको याद कर लेना भाई आप लोग। तो ये वाला लोगों को, बिहार की जनता को ये वाला जो 26% आरक्षण है ना, ये पसंद ही नहीं आता। जैसे अभी इसमें से क्वेश्चन कैसे आएगा कि मुंगेरी लाल आयोग है वो किसने लागू किया था, कौन से स्टेट ने लागू किया था? तो इट वाज अप्लाइड बाय दी बिहार। कब लागू किया था? फरवरी 1976 में। ठीक है। तो ये ऐसे से हो गया। तो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। और इनकी डेथ कब हुई थी? ये डेथ हुई थी 17 फरवरी 1988 को इनकी हुई थी। ठीक है। ये इसका होगा। अभी हम बात करते हैं हम अपने भारत रत्न के बारे में। तो भारत रत्न सबसे पहले स्टार्ट कब हुआ था? इट वाज स्टार्टेड ऑन 2 जनवरी 1954। किसके द्वारा? जो भारत के प्रेसिडेंट थे ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा। तो ये देखो, मिलता किसको है? ये मिलता है जो अपनी जिंदगी में ना असाधारण काम करते हैं, बिल्कुल एक लोगों से हट के बहुत अच्छे काम करते हैं सार्वजनिक सामाजिक कार्य के लिए। जो क्या, जैसे क्या होगा, सेवा, समाज की सेवा के लिए, साहित्य विज्ञान के लिए काम करते हैं, कला के क्षेत्र में काम करते हैं, खेल के क्षेत्र में काम करते हैं, उनको मिलता है भाई ये। 1954 में स्टार्ट हुआ तो जीवित लोगों को मिलता था सिर्फ 1954 में। लेकिन
1955 में जो मरणोपरांत भी लोगों को मिलना स्टार्ट हो गया ये, ठीक है। तो साल में ये सिर्फ 3 लोगों को ही मिलता है, 3 लोगों से ज्यादा ये मिलता ही नहीं किसी को भी। और सबसे पहले किसको मिला था? सी गोपालाचार्य जी को मिला था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिला था, सीवी रमन को मिला था। और ये ऐसा भी नहीं कि ये हर साल मिलता है, जैसे अभी 2024 चल रहा है ना, फिर 25, 26, 23, 28 ऐसे नहीं मिलता है। जो लास्ट बार मिला था वो कब मिला था? वो मिला था 2019 में। किसको मिला था? ये देखिए, इनको मिला था, संगीतकार भूपेन हजारिका जी को, गायक, उनको मिला था। तो ये ऐसे मिलता है। तो इसमें होता क्या है, इसमें एक पीपल के पत्ते टाइप का एक आपका पुरस्कार होता है, उस पे सिल्वर से लिखा होता है आपका भारत रत्न। तो इस रत्न से मिलने से क्या क्या फैसिलिटी होता है? इसमें कोई प्राइज मनी नहीं मिलता भाई, पैसा वैसा नहीं मिलता, लेकिन क्या क्या मतलब फैसिलिटी मिल जाती है, ये देखिए। एक तो इस पुरस्कार को मिलते ही आप वीवीआईपी पर्सन की काउंटिंग में आ जाते हो, ठीक है। दूसरा, आपको इंडियन रेलवे की तरफ से बिल्कुल लाइफ टाइम तक फ्री ट्रैवलिंग मिलती है। तीसरा भाई, आपको एयर ट्रैवलिंग वगैरह बिल्कुल फ्री मिलती है। फोर्थ भाई, आपको डिप्लोमेट पासपोर्ट मिल जाता है किसी भी देश का, बिल्कुल वीजा वगैरह मिलने में बिल्कुल आसानी मिलती है। फोर्थ, आपको कोई भी गवर्नमेंट के कार्यक्रम होते हैं ना, वहाँ पे आपको आमंत्रित किया जाता है बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो इस प्रकार से बहुत ही आप एक सरकार के लिए बिल्कुल कोहिनूर के हीरे की तरह हो जाते हो भाई। जैसे अभी खेल रत्न किसको मिला था? 2013 में मिला था। उससे पहले खेल रत्न मिलता ही नहीं था किसी को, वो मिला था सचिन तेंदुलकर जी को मिला था। थैंक यू वेरी मच। और भाई वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।